धधक रहा है उत्तर भारत, गर्मी से लग रही है आग। आग की भट्टी में तब्दील हुए घर, एसी में हो रहा है ब्लास्ट। नौतपा में तप रही है धरती, गाड़ियों में लग रही है आग। इंसानों का फूल रहा है दम, जानवरों का निकल रहा है दम। पारा हुआ 45 के पार, अब की बार गर्मी का प्रहार। उत्तर भारत के आसमान से आग बरस रही है, आग भी ऐसी जो खाल झुलसा रही है। इस चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गर्मी भी ऐसी कि कूलर और एसी भी फेल हो चुके हैं। नोएडा में पारा 45 के पार हो चुका है और एसी में आग लग चुकी है। इस भीषण गर्मी में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि घर में एसी में रहकर गर्मी से निजात पा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी की तपिश को ठंडा करने का दम भरने वाली एयर कंडीशनर ने भी घुटने टेक दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में मौजूद लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई। दरअसल ये आग एयर कंडीशनर में ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। आग लगते ही आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर बाहर आ गए। हालांकि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। नोएडा के सेक्टर 100 में मौजूद लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। हम सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखाएं तो दमकल की फिलहाल 3 गाड़ियां यहां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है दमकल कर्मियों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आग लगने के पीछे के जो कारण है वो शुरुआती तौर पर ये पता चला है कि एक फ्लैट में लगे एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद जो आग है वो पूरे फ्लैट में फैल गई। फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर आग लगने के पीछे कारण क्या था। जो लोग इस फ्लैट के आसपास रह रहे हैं उनको भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। सभी लोगों को खाली मैदान में आने के लिए कहा गया है। लेकिन इस आग लगने की घटना के बाद सोसाइटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जांच इस बात की भी की जाएगी कि इस सोसाइटी के अंदर दमकल कर्मियों द्वारा सर्वे किया जाएगा कि यहाँ पर आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामात हैं या किसी तरीके की लापरवाही बरती गई थी। दरअसल गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है कि एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। लोग घरों को ज्यादा ठंडा रखने के लिए एसी का टेम्परेचर कम रखते हैं, जिससे मशीन गर्म हो जाती है। पहले से ही तापमान 45 के पार है, ऐसे में आग लग जाती है। इसके अलावा समय समय पर एसी की सर्विसिंग न कराना भी बड़ी वजह है। दिल्ली एनसीआर के तापमान ने इस बार कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जहां लोगों को खासी समस्या बढ़ती गर्मी से हो रही है और जो गर्मी की चुभन है उससे लोग खासे परेशान हैं। ऐसे में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती हैं। खास तौर पर हाई राइज सोसाइटियों के अंदर एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की घटनाएं अब निरंतर सामने आ रही हैं। एसी में आग लगने की घटनाओं को लेकर नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हाई राइज सोसाइटियों के अंदर कई ऐसी जगहों पर लगे रहते हैं जहां सर्विस करने के वक्त जो सर्विस करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, लिहाजा जो सर्विस है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। कई बार निरंतर एसी चलाया जाता रहा है तो निरंतर एसी को ना चलाएं, उसको 10 मिनट 20 मिनट का बीच में गैप देते रहें। साथ ही जानकार इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि अगर एसी के टेम्परेचर को 24 के आसपास 23 के आसपास रखा जाएगा, 17 पर ना रखकर, तो भी इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनमें काफी कमी आएगी और एसी से होने वाले जो हादसे हैं घरों में खासतौर पर आग लगने वाले हादसे उनमें कमी आएगी। नोएडा की तरह ही गाजियाबाद के इलाके में भी एसी फटने से कमरे में आग लग गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिला है। ऐसे में इंसान तो इंसान, अब मशीनरी भी जवाब दे रही है। कानपुर में बिजली सप्लाई दुरुस्त रखने के लिए ट्रांसफार्मर ठंडे किए जा रहे हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए एग्जॉस्ट और कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम बिजली सब स्टेशन में कूलर और एग्जॉस्ट की व्यवस्था की गई है, जिन्हें पावर ट्रांसफार्मर के पास लगाया गया है, जिससे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सके। दरअसल लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ट्रांसफार्मर का तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रिपिंग और ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना बढ़ गई है, जिसे देखते हुए इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आसमान से मानो आग बरस रही हो। एक तरफ इंसान, जानवर,
परेशान है, तो वहीं अब मशीनों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मशीनों को भी कूल रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर में तमाम सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मरों को कूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पानी की मदद से इन्हें ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके पास कूलर भी लगाए गए हैं, जिससे ये कूल रहें और जवाब न दे जाएं। दरअसल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ट्रांसफार्मरों के फूकने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। तमाम जगहों पर ट्रांसफार्मर फूक भी रहे हैं, ऐसे में कहीं पावर ट्रांसफार्मर जवाब न दे जाएं और लोगों को गर्मी में दिक्कतों का सामना करना पड़े। यही वजह है कि तमाम जगहों पर इस तरीके के कूलर लगाए गए हैं और कूलर लगातार ऐसे उपकरणों को ठंडा रख रहे हैं और साथ ही साथ एग्जॉस्ट फैन भी लगाए गए हैं, जिससे इनकी कूलिंग बरकरार रहे और ये फूकने न पाए। दरअसल तापमान इतना ज्यादा है कि ऐसे में एक तरफ जहां आम आदमी बेहाल है, घरों में अपने आप को लोगों ने कैद कर लिया है, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, वहीं चिड़ियाघर में जानवरों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब नंबर आता है मशीनों का, तो मशीनों के रखरखाव के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां ट्रांसफार्मरों को कूलर लगाकर ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जॉस्ट भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है, जैसे ये मशीनरी कूल रहे और लगातार शहरवासियों को आबाद बिजली